नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भौमिक, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी पारस हेल्थ उदयपुर। आज मैं आप लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी देने के लिए आया हूँ। ब्रेन ट्यूमर का अर्थ होता है ब्रेन के किसी एक कोशिका से अनियंत्रित होकर उसका डेवलप हो जाना, जिससे कि ट्यूमर का रूप धारण कर ले। ये ब्रेन की झिल्लियों से हो सकता है, ब्रेन के सेल्स से हो सकता है, या ब्रेन के चारों तरफ जो बोनी स्कल की कवरिंग होती है उससे भी हो सकता है। ये ब्रेन ट्यूमर में अधिकांश केसेस के अंदर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो सेल्स डिवीजन तो हो रहा है, गांठ तो है, लेकिन वो बिनाइन है, यानी वो फैलने वाली गांठ नहीं है। और दूसरी तरह की होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिसमें गांठ जो है वो जहरीले रूप लेके आती है, उसका इन्वेजन होता है, वो चारों तरफ से गांठ बढ़ना चालू होती है और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी वो इन्वॉल्व करना चालू कर देती है। ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो साइट स्पेसिफिक होते हैं। ब्रेन ट्यूमर जिस जगह से उत्पन्न हो रहा है वहाँ के एरिया, किस शरीर के भाग को कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से मरीज को लक्षण आते हैं। अधिकांश केसेस के अंदर हेडेक और वॉमिटिंग, नोजिया, चक्कर आना, चाहे हाथ पैर में चलते वक्त उनके तंगे आना, या फिर आँखों की पुतलियों के अंदर भैंगापन आ जाना, या आँखों से रोशनी का कम हो जाना, सुनाई कम देना, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन है जिसमें 70% ऑफ द पेशेंट जो है वो हेडेक और वॉमिटिंग लेके आते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे हाथ में एक ब्रेन का ये डमी मॉडल है। इस मॉडल से ये समझा जा सकता है कि ब्रेन ट्यूमर जिस हिस्से में उत्पन्न हुआ है उस हिस्से के शरीर का वो पार्ट क्या कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि अगर अग्रभाग के अंदर अगर ट्यूमर आता है तो मरीज की समझने की शक्ति, सोचने में धुंधलापन आ जाना, या उसको मिर्गी के दौरे पड़ना, ये मुख्यतः ये कारण बनते हैं। अगर किसी मरीज को अगर मस्तिष्क के जहाँ पे मोटर स्ट्रिप होती है, यानी कि जहाँ से हाथ पैरों का कंट्रोल का फाइबर्स होते हैं, वहाँ का कोई गांठ आती है तो एक हाथ पैर में लकवापन आ जाना, बोली में तुतलाहट आ जाना, इसके लक्षण होते हैं। ब्रेन को दो भाग में विभाजित किया गया है, एक सुप्राटेंटोरियल, एक इंफ्राटेंटोरियल। यानी कि ये जो पीछे वाला जो छोटा मस्तिष्क होता है, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, वहाँ पे अगर गांठ आती है तो मरीज को चलने फिरने में तकलीफ आना, हाथ पैर में तंगे आना, चक्कर आ जाना, बेहोशी, सर दर्द, उल्टी, ये सब जो है ब्रेन के उस हिस्से से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से हम लोग ब्रेन ट्यूमर को साइट स्पेसिफिक हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि किस जगह से ट्यूमर की उत्पत्ति हो रही है, और उसके लक्षण भी उसी आधार पर हम लोग एनालाइज करते हैं।